बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलामुअलैकुम। अच्छा, तो आज हम आए थे आज़म बस्ती, जहाँ हमने ये सोलर सिस्टम इंस्टॉल किया है। और ये आईटेल का सबसे स्मार्टेस्ट सिस्टम है। और ये 1.6 किलोवाट का इन्वर्टर है। इसके साथ 12 वोल्ट की बैटरी लिथियम आईटेल की लगी हुई है। और ये इलाका है आज़म बस्ती का, और यहाँ पे हमने ये सिस्टम इनको इंस्टॉल करके दिया है। मैं आपको इस सिस्टम के बारे में बता दूं कि हमने इसके साथ 2 सोलर पैनल लगाए हैं, और वो हमने कस्टमाइज स्ट्रक्चर पर लगाए हैं। उसकी वीडियो भी आपको आगे मिल जाएगी, इसी वीडियो में एंड में आप देख सकते हैं वो स्ट्रक्चर भी। और ये जो हमने इंस्टॉलेशन की है ये आप देख लें, ये हमारी इंस्टॉलेशन है। अनफॉर्चुनेटली इंस्टॉलेशन के दौरान की वीडियो नहीं आ सकी किसी वजूहत की वजह से, पर यहाँ पे काफ़ी मसाइल आए हैं। वो आपको मैं अब इसकी डीबी का विज़िट करवा देता हूँ। ये हमने डीबी बॉक्स लगाई है, और ये मुकम्मल एक प्रॉपर डीबी बॉक्स है। अगर ये कल को इस सिस्टम को हटा के 4 किलोवाट, 3 किलोवाट, 6 किलोवाट का भी अगर सिस्टम लगाएंगे, तो इनको इस डीबी में कोई चेंजिंग नहीं करनी। सिर्फ इन्होंने यहाँ से बस इन्वर्टर हटाना है, यहाँ बस वो लगा देना है, ऊपर पैनल बढ़ा देने हैं। अब मैं आपको डीबी का विज़िट करा देता हूँ। ये हमारा डीसी पीवी का ब्रेकर है। इसके साथ ये फायर प्रोटेक्शन डिवाइस है। ये के इलेक्ट्रिक की इनपुट पे हमने लगाई है वोल्टेज प्रोटेक्शन। उसके बाद ये के इलेक्ट्रिक का ब्रेकर है, और इसके बाद ये चेंज ओवर है, ब्रेकर टाइप चेंज ओवर है। और ये हमने इसके साथ लगाया है। ऊपर इस वक्त सोलर चल रहा है, सोलर है, नीचे ग्रिड है, वापडा के इलेक्ट्रिक कराची में कहा जाता है, के इलेक्ट्रिक सप्लाई की बिजली है, तो नीचे के इलेक्ट्रिक है। और ये आउटपुट पे ब्रेकर लगा हुआ है इसका, सोलर आउटपुट पे जो इन्वर्टर से हमारी आ रही है। और इस वक्त 220 वोल्ट मैंने इस पर सेट किए हैं। बाय डिफ़ॉल्ट 230 होते हैं, मैंने 220 पे सेट किया हुआ है। और दूसरा ये बैटरी का ब्रेकर है। ये बैटरी की वायर हमने इस तरीके से लेकर आए हैं इसमें, और ये आप देख सकते हैं कि काफ़ी ह्यूज साइज डीबी है। डीबी भी 18 वे की डीबी हमने इसके साथ लगाई है। और ये प्रॉपर सिस्टम की फ़ाइनल लुक है। आप देख सकते हैं हमारी इंस्टॉलेशन प्रॉपर हमने इसको किस तरीके से मैनेज किया है। ये जो आपको ऊपर पाइप नज़र आ रहा है, इससे हमारी इनकी जो घर की मेन डीबी है वो थोड़े फासले पर है, वो भी मैं आपको दिखा देता हूँ। और ये जो आपको नज़र आ रहा है ये एक अलग से पाइप जा रहा है, और वो फ्रिज के पास ये हमने एक अलग एक्स्ट्रा काम किया, क्योंकि ये छोटा इन्वर्टर है 1.6 बैटरी पे रात के टाइम फ्रिज ना चलाएं। तो इसके लिए हमने इनको, वो जो स्विच है वो सोलर पर इस वक्त फ्रिज चल रहा है, मैं आपको फ्रिज भी दिखा देता हूँ। रात के टाइम या शाम के बाद ये अपना के इलेक्ट्रिक पे अगर चलाना चाहें तो इस पे कर सकते हैं। इनके सर्किट अलग अलग नहीं थे इस घर के, तो वरना हम इसको ऐसा नहीं करते, इसके सर्किट को सेपरेट कर देते वहाँ से। देखिए फ्रिज भी इस पर इस वक्त चल रहा है। ये नॉर्मल फ्रिज है, डीसी इन्वर्टर वगैरह फ्रिज नहीं है, इस वक्त इस सोलर पे चल रहा है। और मैं आपको बाकी दिखा देता हूँ कि हम ये तारें कैसे लाए हैं सोलर की। सोलर की वायर ये आ रही है, बाकायदा प्रॉपर कंड्यूट पाइप के थ्रू आ रही है। ये सोलर की स्ट्रिंग भी यहाँ से चली गई, और ये जो वायर आ रही है ये आप देख रहे हैं पाइप लगे हुए, ये वहाँ से होल करते हुए इसकी वहाँ पे इस घर की डीबी काफ़ी दूर है, जिस पे हमारी एसी वायर 4 mm की हमने इस पर एसी वायर यूज़ की है। छोटा सिस्टम है, पाकिस्तान केबल जितनी भी वायर यूज़ की है डीसी एसी पाकिस्तान केबल। और ये आपको दिखा देता हूँ कि ये हम कहाँ से ला रहे हैं। फिर वो जो एसी वायर आ रही थी इनपुट और आउटपुट पे, जो कि इलेक्ट्रिक इन भी हमने इसको दी है, वहाँ से फ्लेक्सिबल पाइप से होते हुए यहाँ कंड्यूट में आ गई। ये कंड्यूट ये चलता हुआ आ रहा है, और यहाँ से ये इनका मेन पैनल बॉक्स है। काफ़ी सिंपल सा पैनल बॉक्स है। इनके फ्लैट का ये अच्छा था कि इसके सिर्फ सिंगल पोल पे इनका ये मुकम्मल छोटा सा फ्लैट है। एक कमरे का, एक बेडरूम है, और एक छोटा सा हॉल है, और एक बाथरूम है, और काफ़ी छोटा। इनको ये इसी की ज़रूरत थी। यहाँ पे इससे बड़ा सिस्टम लगाना या चलाना वो सही नहीं है। ये सिर्फ 2 पैनल पे चल रहा है। पूरा घर हमने मुकम्मल लोड डाला है, इनका लोड इतना नहीं बनता। और ये आप देख सकते हैं कि हमारी इंस्टॉलेशन कैसी है। आप कमेंट में भी ज़रूर बताया करें कि हमारी इंस्टॉलेशन कैसी लगती है आपको, हमारा काम कैसा है। अब मैं आपको इस पर मुकम्मल लोड डाल के दिखाता हूँ। अच्छा, ये जो फ़ैन लगा हुआ है ये सिंपल फ़ैन है। अभी इस वक्त फ्रिज वगैरह चल, इस घर का जितना भी लोड चल रहा है मुकम्मल लोड सब कुछ हमने इस पर ऑन कर दिया है।
सब कुछ हर चीज़ ऑन कर दी है, तो इनका लोड ही बहुत कम है। और इसके लिए ये बहुत आइडियल सिस्टम है। ये जिनके छोटे घर हैं, 1 बेडरूम 2 बेडरूम के, और ये लोड हो, जिसके पास एक फ्रिज वगैरह हो और 2 पंखे हों, लाइटें हों, एलईडी टीवी हो, ये सब चलाएगा, ये सारी चीज़ें चलाएगा। इस वक्त देखें सोलर से पूरा 1 किलोवाट आ रहा है। सिर्फ 2 पैनल हैं 650 वाट के लोंजी आइमो X10 के, और घर का लोड सिर्फ 350 वाट का चल रहा है, और जो बाकी लोड है वो बैटरी चार्ज हो रही है इस वक्त। मैंने इस पर विदाउट बैटरी भी, विदाउट बैटरी, विदाउट ग्रिड, विदाउट इलेक्ट्रिक, इस वक्त लोड शेडिंग का टाइम है, यहाँ लोड शेडिंग काफ़ी होती है। ये देखें लोड शेडिंग का टाइम है, ये प्रोटेक्शन बिल्कुल ऑफ है। मैं आपको एक और चीज़ बता दूं कि अक्सर लोग क्या करते हैं, पहले ब्रेकर लगाते हैं, उसके बाद वोल्टेज प्रोटेक्शन लगाते हैं। हालांकि जहाँ पे लोड शेडिंग बहुत ज़्यादा होती है, तो मेरी रिकमेंडेशन ये है कि आप पहले प्रोटेक्शन लगाएं, उसके बाद आप ये वोल्टेज प्रोटेक्शन, उसके बाद आप ये ब्रेकर लगाएं। पहले वोल्टेज प्रोटेक्शन लगाएं, फिर ब्रेकर लगाएं, और उसके बाद ये आपका ब्रेकर से इसको के इलेक्ट्रिक मिले या ग्रिड मिले। उसकी वजह यह है पहले लगाने की, जहाँ लोड शेडिंग बहुत ज़्यादा होती है या जहाँ वोल्टेज के मसले होते हैं। तो जब तक आप इसको ऑन नहीं करेंगे, ये ऑन नहीं होगा, तो आपको कैसे पता लगेगा कि अभी इस वक्त के इलेक्ट्रिक के वोल्टेज कितने आ रहे हैं। वैसे तो उसके लिए अलग वोल्ट मीटर आता है, उससे बेहतर है कि आप ये तरीका करें, आप पहले ये लगाएं, इसको ब्रेकर को दें, ब्रेकर के बाद चेंज ओवर को दें, और इस तरीके से लगाएं, ताकि जब आपका ये ब्रेकर ऑफ हो, आपको अगर वोल्टेज बहुत कम आ रहे हैं 170 160, आपको मालूम हो जाए कि यार इस वक्त वोल्टेज कम आ रहे हैं, तो हम के इलेक्ट्रिक इन्वर्टर को ना दें। तो एक तो इसका ये फ़ायदा है, दूसरा आपको ये भी पता लगता रहेगा कि इस वक्त ग्रिड आ गई है या लोड शेडिंग का टाइम है, लाइट गई हुई है। वो जब ये ऑन होगा तो आपको मालूम हो जाएगा कि इस वक्त के इलेक्ट्रिक आ चुकी है। तो ये सिंपल रिकमेंडेशन है मेरी कि जहाँ लोड शेडिंग ज़्यादा हो, जहाँ वोल्टेज के मसले हों, वहाँ आप ये काम लाजमी करें और इस तरीके से बनाएं। और इसी तरह आउटपुट पे भी पहले इसको दें, उसके बाद ब्रेकर से होते हुए दें, ताकि आपको मालूम होता रहे कि भाई अभी ये सोलर से भी सोलर आ रहा है। अगर इसको बंद करना हो तो इसके साथ भी सिंपल एक बटन है, आप इसको प्रेस करेंगे बंद हो जाएगा। ये मेरी एक सिंपल सी रिकमेंडेशन है। और इस वक्त मैं आपको दिखा देता हूँ इस पर क्या क्या चल रहा है। वो बाहर भी एक बल्ब चल रहा है, इस वक्त धूप आ रही है तो आपको नज़र नहीं आ रहा होगा, वहाँ भी चल रहा है। ये एक बल्ब एनर्जी सेवर चल रहा है। ये सिंपल पंखा है जो कि 160 वाट ले रहा है, और ये एक 0 वाट का बल्ब चल रहा है। इस रूम में ये इनके पास AC/DC फ़ैन लगा हुआ है, ये चल रहा है। ये 3 लाइटें चल रही हैं, ये देखें। इस तरीके का अगर किसी को, तो ये सिंपल खर्च है और बहुत अच्छा काम हो जाता है इससे। और इस वक्त ये सोलर का बोर्ड जो हमने लगाया इसी पे, सोलर पे ये चल रहा है। टैगिंग रह गई है, टैगिंग भी हो जाएगी यहाँ पे। और अब आप ये देखें, इसके ऊपर ये फ्रिज भी चल रहा है। ये सिंपल नॉर्मल फ्रिज है, इन्वर्टर नहीं है, और फ्रिज भी माशाल्लाह सही कूलिंग कर रहा है। और ये हमारा सिंपल सिस्टम है छोटे से फ्लैट का, आप देख सकते हैं। अगर आपको इस वीडियो में कोई भी सवालात हो, कोई भी चीज़ जाननी हो, या किसी भी चीज़ के आपको हमें मालूमात चाहिए हो, तो आप ज़रूर हमसे रब्ता कीजिएगा। और मेरा काम आपको कैसा लगता है तो कमेंट में ज़रूर बता दीजिएगा। अगर आप लाइक करते हैं तो उससे भी मुझे ये मालूम होता है कि आपको कितना अच्छा हमारा काम लग रहा है। तो आप ये देख सकते हैं, ये भी हमने कस्टमाइज़ जो है यहीं पे फ्रेम मिलते हैं। ये एंगल यहीं बाहर से शॉप से क्लाइंट खुद परचेज़ करके ले आए, हमने ये इनको लगा के दिया। उसके ऊपर ये पट्टा भी ले आए जिसके ऊपर ये ऊपर बैटरी रखती है, और काफ़ी हाइट पे लगाया है, बच्चों की पहुंच से भी दूर है, और काफ़ी खूबसूरत भी लग रहा है, आप देख सकते हैं।